कृष्णा जी की कहानी दिव्य लीला का संगम। एक नंदनंदन का बचपन। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माँ के घर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण के बचपन की मिस्चीवस और गोपियों के साथ रास लीला ने उन्हें सभी का प्रिय बना दिया। उनका बचपन गोकुल में गोपाल बनकर बीता। दो कालिया नाग का सहार। एक दिन श्री कृष्ण ने मित्रों के साथ नंदन कुंड में खेलते हुए वहां पहुंचे एक विषैले सांप कालिया नाग का संहार किया। श्री कृष्ण का इस अद्भुत कौशल सभी को अचरज में डाल दिया और उनका प्रतिभावन सामर्थ्य दिखाया। 3 गोवर्धन पूजा। एक बार गोकुल वासियों को वर्षा देवी इंद्र की पूजा के लिए यज्ञ करने का सुझाव दिया गया, लेकिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी मुखौद लेकर गिराया और सभी गोकुल वासियों को अपनी शरण में लेकर बरसात से बचाया। इस घटना ने भगवान की अद्वितीय शक्ति और प्रेम की महत्ता को साबित किया। 4 गोपियों के साथ रास लीला। श्री कृष्ण का प्रिय खेल गोपियों के साथ रास लीला था। पूरा गोकुल इनकी माधुर्य भरी लीलाओं में मस्त रहता था। श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं न केवल मानवीय बंधनों को छोड़ती बल्कि भगवान की अनंत प्रेम भरी दृष्टि को भी दिखाई। 5 गोपियों की माखन चोरी। श्री कृष्ण की शरारतें और माखन चोरी गोकुल में प्रसिद्ध थी। वह गोपियों के साथ मिलकर खेतों में खेत खोदते और माखन चुराते रहते थे। इसके बावजूद उनकी मिस्चीवस और भक्ति में लोगों का मन मोह लेता था। 6 गीता सार। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने जीवन के उद्देश्य, कर्म और धर्म की महत्ता को समझाया और अर्जुन को युद्ध में योग्यता की शिक्षा दी। 7 कंस वध। श्री कृष्ण ने अपने चाचा कंस का वध करके धरती को अधर्म से मुक्ति दिलाई। यह घटना ने सत्य और धर्म के लिए खड़े होने का संकल्प बताया। 8 ब्रजभूमि से विदाई। द्वापर युग के समापन पर श्री कृष्ण ने गोलोक धाम में वापस चले जाने का संकल्प किया। गोपियों और गोपों के साथ विदाई के समय उनकी माधुर्यपूर्ण विदाई ने सभी को अपने प्रेम में रोने पर मजबूर कर दिया। 9 सभी का आदर्श। श्री कृष्ण एक आदर्श पुरुष, मित्र, गुरु, बालक और एक दैवीय व्यक्ति थे। उनके बाल लीलाएं, ब्रज के साथियों के साथ रास लीला और महाभारत के क्षेत्र में उनका योगदान हमें एक समृद्धि भरे जीवन की महत्वपूर्ण सीखें देते हैं। 10 श्री कृष्ण और हम। श्री कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान में श्रद्धा रखने, धर्म का पालन करने और प्रेम से जीने का मार्ग कैसे चुनना चाहिए। उनकी अद्भुत लीलाएं हमें जीवन को आनंदमय बनाने का तरीका सिखाती है और उनका संदेश हमें यह बताता है कि प्रेम, सत्य और न्याय से भरपूर जीवन हमेशा से संभावनाओं से भरा होता है। श्री कृष्ण की कहानी से हमें नए दृष्टिकोण, नैतिकता और सच्चे प्रेम की महत्ता समझने का अवसर होता है। 11 भगवान का रूप। भगवान श्री कृष्ण का रूप अद्वितीय है। उनके विश्वरूप ने अर्जुन को महाभारत के कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और उनका प्रतिभावन सार्थक बना दिया। 12 महाभारत में योगदान। भगवान श्री कृष्ण का महत्वपूर्ण योगदान महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में रहा। उनके उपदेशों ने अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अच्छा आदर्श दिखाया और उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। 13 गीता का उपदेश। भगवद गीता श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है जो अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। यह ग्रंथ जीवन के महत्वपूर्ण संदेशों, धर्म की महत्वपूर्णता और योग की शिक्षा को साझा करता है। 14 आदि शक्तिमान। श्री कृष्ण को आदि शक्तिमान कहा जाता है, जो जीवन का आदि और अंत होते हैं। उनकी अनंत लीलाएं और कथाएं हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में सहायक होती है। 15 ब्रजभूमि का रासराज। श्री कृष्ण को ब्रजभूमि का रासराज कहा जाता है, जिसका मतलब है कि वह गोकुल के हृदय में बसे हुए थे और वहां के लोगों के साथ रास लीला का आनंद लेते थे।
समापन। भगवान श्री कृष्ण की कहानी हमें प्रेम, भक्ति और न्याय की महत्वपूर्ण सीखें देती है। उनकी लीलाएं और उपदेश हमें जीवन के सभी पहलुओं में सहायक होते हैं।